यह वैशाली है और इसका एक प्रसिद्ध गांव जिसका नाम चक्रमदास है। इसके प्रसिद्ध होने का कारण वैशाली नहीं बल्कि कुछ और ही है। मैं एक खोज करता हूं और नए नए चीज़ों को खोजना ही मेरा काम है। मेरे पिताजी अक्सर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे जो इसी का गांव से जुड़ा होता था, इसलिए मैं इस गांव में आ गया। और आने के बाद मेरे पिताजी ने एक शख्स से मुझे मिलने को कहा था जो मुझे इस कहानी के बारे में बताने वाला है। तो उतरने के बाद मैं उनसे मिला जो कि इसी गांव के निवासी थे। ओह, तो आप ही हैं वो जिनसे मुझे मिलने के लिए मेरे पिताजी ने बताया था, जो मुझे उस कहानी के बारे में बताने वाले हैं, इस गांव से जो जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं वही हूँ जिन्हें आपके पिता ने बात करने के लिए कहा था। मैं ही आपको वो बताने वाला हूँ, लेकिन वो कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है जो मैं आपको बताने के साथ साथ दिखाऊंगा भी। तो चलिए इधर आइए। अब पहले आप नहा धोआ के तैयार हो जाइए, कपड़े बदल लीजिए, मैं भी अपने कपड़े बदल लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको वो पूरी जो हकीकत है वो आपको सुनाने वाला हूँ और वो किताब भी आपको दिखाऊँगा जिसमें वो कहानी लिखा हुआ है। आइए, यहीं बैठ के हम लोग बात करेंगे। ये वो किताब है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा और इस पे आप बैठ के बातें करेंगे। लेकिन पहले अपना हाथ धो के तैयार हो जाइए, मैं भी अपने कपड़े बदल के आपको ये पूरी कहानी सुनाऊंगा। जल्दी। ठीक है, चलिए। किताब देख लिया, अब मैं इसको पढ़ने का शुरू करता हूँ। तो आज से कुछ समय पहले की बात है। इस गांव में एक राजा और एक रानी रहती थी और गांव भी सुख और समृद्धि से था। लेकिन कहते हैं ना, मौत समय नहीं देखती, वो बस आ जाती है। ऐसा ही कुछ रानी और राजा के जीवन में हुआ। उस समय पहले साल का पहला दिन आने वाला था। तारीख 31 दिसंबर 1911 का था। तभी उस घर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे। राजा के हाथ में मशाल धधक रही थी। उनके सामने रानी यक्षिणी खून से लथपथ कराह रही थी। ने रानी के बालों को अपने हाथ से जकड़ते हुए बाहर लाए और उन्हें उठाकर सामने जल रहे यज्ञ कुंड में फेंक दिया, जिससे रानी की जलने से मौत हो गई। से सहम गए। उन दिनों गांव में अच्छी वर्षा होती थी, हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली होया करती थी। रानी के मौत के बाद पूरे गांव में सूखा पड़ गया। सारी जमीनें बंजर हो गई, सारे पेड़ पौधे सूख गए। यह गांव एक शराब से जूझ रहा था। में भूखमरी की स्थिति आ गई। इधर राजा की भी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ समय बाद उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। भारी संकट आ गई थी। कुछ समय बाद कुछ लोगों ने साधु संतों को उस घर में बुलाया और यज्ञ करवाना चाहा, लेकिन यज्ञ के दौरान तेजी से हवा बहने लगी और अचानक साधु के सर के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद से गांव में हरियाली तो आ गई, लेकिन कहते हैं रानी यक्षिणी की आत्मा आज भी उस घर में भटकती रहती है। को किस कारण मारा गया, यह अगले अध्याय में। उसके आगे क्या हुआ था, आगे पढ़िए। ये क्या, इसके आगे तो सारे पन्ने जले हुए हैं। आखिर ये कैसे हुआ था? हाँ, जिसने इस किताब को लिखा है उसको और उसके साथ इस किताब को दोनों को ही जला दिया गया था, जिसलिए ये सारे किताब पूरी तरीके से जल गए। मैंने आपको कहानी बता दिया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन उस रानी ने आखिर किया क्या था जिस कारण उसे जला दिया गया? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो घर आज भी उसकी गवाही देता है। मैं उस घर को देखना चाहता हूँ, आखिर वो घर है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं उस घर को देख के आता हूँ। वो घर आज भी वहीं पे है, आप ज़रूर जाकर देखिए, लेकिन शाम से पहले वहाँ से आ जाइए। जब तक मैंने उस घर को नहीं देखा मुझे शक था कि शायद ये कहानी झूठी है। लेकिन जब मैं उस घर में गया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कहानी सच भी हो सकती है। बहुत सालों से बंद पड़ा ये घर आज भी शायद उसकी गवाही देता है। यह बहुत खंडर था। उसके बाद मैं इस घर को देखने के बाद वहाँ से निकल गया। आप कहाँ जा रहे हैं? वो मेरा काम पूरा हो गया, इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। नंद। ओह ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ पापा। हाँ, मेरा काम हो गया। क्या तुम उनसे मिले? जी हाँ, मैं नंद जी से मिला हूँ। नंद? लेकिन उस गांव में तो कोई भी लेकिन नंद वो नहीं तो है। नंद ही। एक मिनट, नंद तो अगर वो नंद नहीं था तो आखिर वो कौन था? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन मैं वापस से उस घर में गया और उस दरवाजे को खोलने गया। तभी अचानक सामने से एक गोली आई।
वह गोली मेरे सीने को पूरा आर पार कर चुकी। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस कहानी के भी दो किस्से हैं। तो मुझे ही देखना चाहता था ना, लेते